नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की तैयारी चल रही है। इसके लिए देश भर में धन संग्रह चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अगुवाई में भगवान राम से आस्था रखने वाले लोग इस अभियान में जुटी है और अब तक धार्मिक मामलों में सेक्युलर रुख दिखाती आई है। कांग्रेस भी इसमें शामिल है, लेकिन इस बीच राम मंदिर के धन संग्रह पर कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिन्होंने न केवल धर्म और आस्था से जुड़े इस मसले पर सियासी विवाद शुरू कर दिया है, बल्कि कहीं ना कहीं इसमें राम मंदिर या कहें कि हिंदुत्व को लेकर भी कांग्रेस का दोहरापन झलक रहा है। कांग्रेस खुद तो मंदिर के लिए धन संग्रह कर रही है, लेकिन वो संघ परिवार और बीजेपी के चंदे पर सवाल उठा रही है। इस पर विवादित बयान दिए जा रहे हैं, जिनमें नया पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया का है, जिन्होंने कहा है कि भाजपाई दिन में राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं और रात में उस पैसे की शराब पी जाते हैं। इससे पहले कांग्रेस समर्थक संत आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी ऐसा ही बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो भी राम मंदिर के लिए चंदा तो देना चाहते हैं, लेकिन दे किसे, क्योंकि लेने वाले तो सब चोर हैं। एक तरफ खुद चंदा, दूसरी ओर चंदा लेने वालों को अपशब्द। कैसी है ये सियासत, क्या है इसके मायने, कांग्रेस से क्यों आ रहे हैं ऐसे बयान? ये जोश में होश खोने का नतीजा है या सोची समझी राजनीति का एक छिपा प्रकटीकरण? इसी पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हम आएंगे, इस तरीके के कई नारे दिए गए और फिर अब जो है बीजेपी के शून्य से शिखर का सफर कराने में इस नारे का अहम योगदान है। 90 के दशक में उठे राम मंदिर के निर्माण ने ही बीजेपी को 2 सीटों से उठाकर दिल्ली की सत्ता में बैठा दिया। हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बीजेपी के शून्य से शिखर का सफर कराने में इस नारे का अहम योगदान है। 90 के दशक में उठे राम मंदिर के निर्माण ने ही बीजेपी को 2 सीटों से उठाकर दिल्ली की सत्ता में बैठा दिया और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तय है बीजेपी इसका श्रेय लेगी ही और वो हो भी रहा है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण पर आ रहे करीब 1100 करोड़ का खर्च के लिए दुनिया का सबसे बड़ा धन संग्रह अभियान चल रहा है, जिसमें 13 करोड़ से अधिक परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य है। यूं तो ये अभियान श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के बैनर तले संघ और उससे जुड़े अनुषंगिक संगठन चला रहे हैं, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिलना तय है, क्योंकि धन संग्रह करने वाले जिनसे संपर्क कर रहे हैं उनसे बता रहे हैं कि मंदिर निर्माण के लिए किसने कितना संघर्ष किया और किसने कितनी अड़ंगेबाजी की। मतलब धन संग्रह के साथ ही एक राजनीतिक माहौल भी तैयार हो रहा है और इससे कांग्रेस में बेचैनी है। वो इस अभियान का सीधे विरोध तो नहीं कर सकती, लेकिन उसकी बेचैनी कहीं न कहीं प्रकट हो ही जाती है। मसलन इंदौर और उज्जैन में धन संग्रह करने वालों पर पथराव हुआ तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और सज्जन वर्मा पथराव करने वालों का बचाव करने लगे। कहा चंदा लेने वाले माहौल बिगाड़ रहे हैं, तो कांग्रेस के समर्थक संत प्रमोद कृष्णम ने चंदा लेने वालों को चोर कह दिया और अब रही सही कसर कांतिलाल भूरिया ने पूरी कर दी। आज हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं बंद करते जा रहे, अब क्यों मौन है? भाजपा वाले, उनका तो एक ही काम, राम नाम जपना, परामा लपना। अरबों रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे, वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है और फिर अब घर घर भाजपा के छूट भये नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना, मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और वो फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी शुरू से ही कांग्रेस को हिंदुत्व और राम मंदिर की विरोधी कहती रही है। भूरिया जैसे नेताओं ने इसे कांग्रेस को घेरने का मौका दे दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस स्वंग कर रही है, दिल में कुछ और है जो भूरिया जैसे नेताओं के बयान से बाहर आ रहा है।
केवल और केवल चंदा वसूली की लिस्ट बन रही है, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि निकाय चुनाव में उन बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं। पर वो कांग्रेस के छुटभइये नेता जो पार्षद का टिकट लेके समाज में चंदा वसूली कर अपनी जेबें भरना चाहते हैं, उनकी लिस्ट कांग्रेस ने जरूर तैयार कर दी है। ये उम्मीदवार नहीं है, ये चंदा वसूली के प्रकल्प के रूप में कांग्रेस के प्रकल्प के रूप में काम करेंगे। जिनकी राजनीतिक तौर पर वृद्धि भ्रष्ट हो गई है और जो आज भी बाबर जैसे लुटेरों के तलुए चाटते हैं, वही लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं और उन्हीं को राम मंदिर का ये चंदा दिख रहा है। ये राम मंदिर का चंदा नहीं, बल्कि राम के प्रति राम भक्तों का समर्पण है। बीजेपी नेताओं के बयान कुछ हद तक सही भी साबित होते हैं। बजाय कांग्रेस एक और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का श्रेय ले रही है। कह रही है कि अयोध्या में विवादित स्थल का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया, तो उस पर राम सेतु मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाने के आरोप हैं। तो कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेसी वकील सुप्रीम कोर्ट में बाबरी केस की पैरवी भी करते हैं। कांग्रेस का वही दोहरा रुख अब मंदिर निर्माण के लिए चलाए जा रहे धन संग्रह अभियान पर दिख रहा है। दिग्विजय सिंह जैसे नेता खुद चंदा देते हैं, पीसी शर्मा झोली फैलाकर चंदा मांगते हैं, तो कांतिलाल भूरिया और प्रमोद कृष्णम जैसे नेता चंदा लेने वालों को चोर और दारूखोर कहने से नहीं चूक रहे हैं। बिल्कुल, राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह किया जा रहा है, पूरे देश में धन संग्रह किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के साथ साथ ये धन संग्रह के लिए पीसी शर्मा की तरफ से कांग्रेस ने भी अपील की थी, लेकिन कांग्रेस बार बार जो है धन संग्रह को लेकर सवाल उठाती आई है। कहीं ना कहीं सवाल शुरू से ही उठ रहे हैं, चाहे राम के अस्तित्व को लेकर पहले नकार दिया था कांग्रेस ने, सॉफ्ट हिंदुत्व का फिर एक सहारा लेकर चलती है कांग्रेस, आगे बढ़ती है, चंदा देना भी है, लेकिन जो है चंदा देने के बाद सवाल भी उठाना है। कांग्रेस का शुरू से ही हम देखते आए हैं कि रुख रहा है कि ठीक है चंदे में हम शामिल हैं, चंदा दे रहे हैं, लेकिन चंदा देने के बाद फिर सवाल। तो बीजेपी जहां एक तरफ धन संग्रह कर रही है, कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इससे पहले प्रमोद कृष्णम ने भी जो है चंदा लेने वालों को चोर कहा था। तो लगातार कांग्रेस की तरफ से शुरू से ही जो है चंदा देने पर सवाल जो है कई बार खड़े किए जा रहे हैं। चलिए, और अब हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी रजनीश जी, कांतिलाल भूरिया का बयान आपने सुना, बार बार जो है शुरू से ही कांग्रेस की तरफ से हम देखते आए कि सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल के साथ साथ वो हिसाब भी मांग रहे हैं पुराने चंदे का। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर जहां रामलला विराजमान है अयोध्या में, वहीं बनने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ, उसके आधार पर एक ट्रस्ट बना, सरकार ने ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट के जो गणमान्य नागरिक हैं उनके तत्वाधान में बैंक में खाता खोला। उस खाते के लिए चेक से, डीडी से, आरटीजीएस, डायरेक्ट डिजिटल फॉर्मेट में हो या उनके दिए गए कूपन, उनसे प्राप्त रसीदें, उनके अधिकृत सारे के सारे जो लेन देन के मामले हैं वो उस माध्यम से पूरे देश भर में ट्रस्ट के तत्वाधान में निधि संग्रह चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कोई चंदा इकट्ठा नहीं कर रही है। एक बात, ट्रस्ट के खाते में ट्रस्ट के लिए भगवान राम मंदिर का निर्माण होगा, ये सबको पता है और वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसको भी संदेह के दायरे में खड़ा करने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी, श्रीमान दिग्विजय सिंह जी से लेकर तमाम उनके जो अनुयायी नेता है उन्होंने किया। अब संदेह पैदा करने का काम ये कर रहे हैं, जहां बच्चे गुल्लक तोड़कर अपनी ये अमूल्य निधि भगवान राम मंदिर के निर्माण में दे रहे हैं, कई वृद्ध अपनी पेंशन का हिस्सा दे रहे हैं, कई तमाम प्रकार के आस्थावान लोग अपनी अमूल्य जो संचित निधि है उसमें से अपना योगदान दे रहे हैं, उस पर ये संदेह खड़ा कर रहे हैं। किसके लिए संदेह खड़ा कर रहे हैं भाई? क्यों संदेह खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि आप किसी षड्यंत्र के हिस्सा हो, क्योंकि आप लगातार इस प्रकार का भ्रम खड़ा करने का प्रयास करते हो, आप इस देश की आस्था को संदिग्ध बनाना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो। किसके कहने पर धर्मांतरण करते हैं आदिवासियों का? तब आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया के मुंह से शब्द नहीं फूटते। जब मिशनरीज तमाम प्रकार का प्रपंच रखती है, कांतिलाल भूरिया के, विक्रांत भूरिया के मुंह से शब्द नहीं फूटते। जब अलगाववाद के बीच पनपाने के लिए तमाम प्रकार के षड्यंत्र के
क्रियान्वित किए जाते हैं तब इनके मुंह से बोल नहीं फूटते, तब तमाम प्रकार के मैं हिंदू नहीं हूं, हम हिंदू नहीं, आदिवासियों में भ्रम फैलाने की कोशिश होती है, तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। जब अलगाववाद के बीच और नक्सलवाद के बीच बन पाते हैं तब इनके खिलाफ तो ये खड़े होकर आगे नहीं आते। क्यों? किसके षड्यंत्र के हिस्सेदार हैं? कि कांग्रेस की सोच यही है, कांग्रेस की प्रवृत्ति यही है और ऐसे नेताओं को कांग्रेस में स्थान देती है। कांग्रेस में किसी ने भर्सना तक नहीं की इसकी। क्यों? क्योंकि अलग अलग मुंह उन्होंने खोल के रखे हुए ताकि इस प्रकार का संदेह का वातावरण भगवान राम के मंदिर के प्रति खड़ा करने का काम करे। और जब बहुत घोषित तौर पर है कि ट्रस्ट का अकाउंट ये है, ट्रस्ट का नाम ये है, ट्रस्ट के इस अकाउंट में पैसा जाता है, ट्रस्ट के दिए गए कूपन है, ट्रस्ट की दी गई रसीदें हैं, उस पर सवाल खड़ा करने का काम करो। कौन कर रहा है? जो जन्मजात जिन कांग्रेस में भ्रष्टाचारी पनप रहे हैं, जिस कांग्रेस ने लगातार भ्रष्टाचार को जन्म दिया, अपराधीकरण किया राजनीति का, वो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। उस कांग्रेस के नेता सवाल खड़े करे से समझ में आता है कि इनकी चाल क्या है, षड्यंत्र क्या है। लेकिन ये कामयाब हो नहीं पाएंगे। कांग्रेस को तो ये डुबो ही देंगे। जनता को उन्होंने चुनौती जिस प्रकार की दी है, उनके मानस को, उनकी सोच को, उनकी समझ को चुनौती दी है, जवाब मिलेगा, तीखा मिलेगा। जनता स्वीकार नहीं करती और इसीलिए कांग्रेस आज इस लायक भी नहीं बची है कि देश में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष चुन पाए। रजनीश जी, लेकिन जिस तरीके से अभी के चंदे पर भी सवाल और जो पिछले चंदे का 1400 करोड़ का हिसाब भी बार बार कांग्रेस मांग रही है, आखिर क्यों बार? मैं आपसे पूछूं, क्षमा करिएगा, थोड़ा सा अटपटा लगेगा मेरा सवाल। मैं आपका व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, मैं कहूँ किसी से कहूँ, चलो आपसे छोड़ दीजिए। व्यक्तिगत तो हमारा कुछ भी नहीं रहता है व्यक्तिगत, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो है बार बार सवाल उठा दिए जाते हैं। सवाल कांग्रेस की तरफ से शुरू से ही मैं समझ गया, व्यक्तिगत आपका भी नहीं है, व्यक्तिगत मामला। मैं किसी से पूछूं कि आपने शराब पीना छोड़ दिया क्या? सर पी ही नहीं है तो छोड़ेंगे कहाँ से सर? मैं आपकी बात नहीं करूं, मैंने इसीलिए कहा किसी से मैं पूछता हूँ कि शराब पीना, तो आपने कहा ना कि मैं तो सवाल यही है, कौन सा चंदा, किसने लिया चंदा? और जिन चंदों ने जो समय समय पर लिए गए हैं तो उनके काम उन लोगों ने बताए हैं, बार बार बताए हैं। तो आखिर फिर कांग्रेस की मंशा क्या है? सवाल खड़े करना, यानी कि कांग्रेस की मंशा क्या कह रही, क्यों सवाल आखिर खड़े किया? जवाब नहीं सुना आपने, मेरा जवाब नहीं सुना। नहीं सर, मैंने कहा ना, षड्यंत्रकारी शक्तियों के तत्वाधान में उनके प्रवक्ता बन के बोलने का काम कर रहे हैं, अनास्था पैदा करना चाहते हैं, भगवान राम का मंदिर में अड़चने कैसे डालें, ये उनके प्रयास हैं। और ये सोचे समझे ढंग से अनायास मुंह में से निकल गया ऐसा नहीं है। बार बार ये लोग क्यों बोलते हैं? रजनीश जी हमारे साथ दुर्गेश शर्मा जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, कांतिलाल भूरिया जी का जब बयान आपने सुना? हाँ, बयान सुना सर। बार बार इस तरीके के बयान क्यों? राम मंदिर के लिए धन संग्रह हो रहा है, धन संग्रह सभी की, जो राम मंदिर एक मुद्दा जो सभी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है लोगों की, फिर इस तरीके के सवाल बार बार क्यों? एक तरफ तो चंदा दे भी रहे हैं और फिर चंदा देने के बाद सवाल भी खड़े कर रहे हैं। चंदा दिया जा रहा है, कांग्रेसी भी चंदा दे रहे हैं, पर चंदा राम मंदिर ट्रस्ट को, और जो इस तरीके से चंदा इकट्ठे करने आ रहे हैं वो ये बता दें पहले, या भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट ने इनको कब ऑथराइज किया चंदा इकट्ठा करने के लिए? जो रसीद कट्टे ये काट रहे हैं, ये रसीद कट्टे राम मंदिर ट्रस्ट ने कब छपवा के इनको दिए और किस सीरियल में दिए? क्योंकि पहले राम मंदिर के नाम पे जो अरबों खरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का चंदा हिंदुस्तान से हुआ था, तो ये कहते हैं विश्व हिंदू परिषद जाने, तो विश्व हिंदू परिषद भी तो भारतीय जनता पार्टी का ही एक अंग है। तो उस पैसे का हिसाब देशवासियों को और हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमने भी तो दिया था चंदा, तो आज भी दे रहे हैं, क्यों नहीं मिलना चाहिए उस पैसे का हिसाब? दुर्गेश जी, सवाल गलत क्या है? बयान इस तरीके के कुछ भी कह देना, आवेश में आकर इतना ज्यादा बोल जाना है, या तो ये कहे कि उनकी व्यक्तिगत राय है ये ठीक है। ये एक बात अलग है कि कोई चीजों का कोई उसमें उन्होंने कोई चीज बोल दी, पर क्या हिंदुस्तान के अंदर राम मंदिर के नाम पे पहले चंदा नहीं हुआ? या आज जो राम मंदिर के नाम पे चंदा कर रहे हैं लोग? लेकिन दुर्गेश जी, सबसे बड़ी बात ये कि आपके पास कोई प्रूफ है? जिस तरीके का कांतिलाल भूरिया का जो बयान आया कि बीजेपी के जो छुटभैया नेता हैं वो दिन में जाकर धन संग्रह करते हैं और रात में उसी पैसे से दारू पीते हैं, कहाँ तक ये जो है किस तथ्य होना चाहिए ना? कोई आपके पास कोई तथ्य है? भारतीय जनता पार्टी इस बात का प्रूफ देती क्या कि जो आदमी, हर व्यक्ति जो चंदा इकट्ठा करके ला रहा है, जो रसीद कट्टे हैं, जो लोग चंदा लेने के लिए समाज में घूम रहे हैं, उनको
राम मंदिर ट्रस्ट ने इस काम के लिए ऑथराइज किया है। जो रजनीश जी पैसा हमारे उनके साथ पास जुड़े आ हुए रहा है हैं वो राम मंदिर ट्रस्ट में जा रहा है, इस बात का कोई सबूत भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत कर सकती है? रजनीश जी हमारे साथ जुड़े किस हुए हैं, हैसियत से ये रजनीश लोग जी से चंदा कर जवाब रहे हैं? ले लेते हैं। रजनीश जी जी जी, दुर्गेश जी बोल रहे हैं कि जो चंदा जा रहा है उसका कोई प्रूफ, कोई देखिए अधिकृत नहीं, पहली बात तो ये है कि जो लोग धन संग्रह कर रहे हैं उनका अभिनंदन है, चाहे वो नीचे गांव खेड़े में कर रहे हो, शहरों में कर रहे हो, भाजपा के हों, अन्य संगठनों के हों, सभी का अभिनंदन है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार का ये निधि संग्रह श्री राम तीर्थ ट्रस्ट का जो बना हुआ है उस ट्रस्ट के माध्यम से उस ट्रस्ट के लिए करते रहे। दूसरी बात, कांग्रेस संदेह पैदा करके, केवल संदेह पैदा करके, मैं तो चुनौती देता हूँ कांग्रेस के छुटभैया नेता से लेकर उनके बड़े नेता तक, कि अगर उनको लगता है कि कहीं कोई निधि संग्रह में कोई अड़चन है, कोई प्रपंच है, कोई गड़बड़ी है, कोई घोटाला है, एफआईआर कराए, एफआईआर कराएं। मैं चुनौती देता हूं, ये संदेह पैदा करने का काम खेल बंद करें षड्यंत्रकारी शक्तियों के। भगवान राम के मंदिर अयोध्या में बन रहा है, इनके पेट में पच नहीं रहा है, इनको दिक्कत हो रही है, दिमाग इनका शैतानी हो चला है, इनको अड़चन इसीलिए कभी ऊट पटांग बयान देते हैं, कभी उसको जायज ठहराते, फर्ज न करने का काम नहीं करते कि कांतिलाल भूरिया ने। और मैंने कहा ना, धर्मांतरों की शक्तियां लगी हुई है, उनके कभी आलोचना सुनी कांतिलाल भूरिया जी के मुंह से, विक्रांत भूरिया के मुंह से? अलगाववाद की शक्तियां लगी, कभी उनकी भर्सना की सुनी उसे आदिवासी इलाकों में? हम हिंदू नहीं, आदिवासियों में ये माहौल अभियान खड़ा करने वाले उनके समर्थक कांग्रेस हो जाती है नीचे से ऊपर तक, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। ये कौन से राम भक्त बनने के प्रयास करते हैं? इसलिए इनके चाल, इनकी कुचाले, इनके षड्यंत्र उजागर हो चले। मैं फिर चेतावनी देता हूँ, अगर इनको लगता है कि भगवान राम के मंदिर के ट्रस्ट के तत्वाधान में अगर नहीं है ये धन संग्रह जो लोग कर रहे हैं, अन्य अन्य संगठनों के जिनका संघ और भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, वो भी जुटे हुए लगे हुए। बच्चे मैंने कहा गुल्लक तोड़ के दे रहे हैं, लोग अमूल्य अपनी पेंशन की निधि में से दे रहे हैं, उनको लगता है तो एफआईआर कराएं। दुर्गेश जी, सबसे पहली चीज तो यही, बिना तथ्यों के कितने ऐसी बात क्यों बोली कि पर्सनली आप ले जाकर बोल रहे हैं कि चंदा इकट्ठा करते हैं, दिन में चंदा इकट्ठा हो रहा है, रात को दारू पी जा रही, क्या कौन सा प्रूफ है आपके पास, कौन से तथ्य हैं? पहली चीज ये। और अगर दूसरी चीज ये कि अगर जो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, राम मंदिर का मुद्दा है, सालों से पूरा देश जो है इस चीज का इंतजार कर रहा था, अब उसमें संदेह क्यों पैदा किया जा रहा है? बार बार अगर सवाल खड़े होते हैं तो लोगों के मन में भी संदेह होता है। ठीक बात है ये कि ऐसे बार बार सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? मेरे देश के प्रधानमंत्री महोदय का अनुरोध है देशवासियों से सबसे कि कैश ट्रांजैक्शन ना करें। वो कहते हैं कि आप बैंकिंग सिस्टम जो है ई बैंकिंग सिस्टम पे काम करें, आप अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करें। देश के प्रधानमंत्री की बात को भी नहीं मानेंगे। ठीक है, वो तो उन्होंने नहीं कहा क्या कि आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं करें? ठीक है, उन्होंने हर काम में, केवल राम मंदिर के चंदे की बात नहीं हो रही है, हर चीज में उन्होंने कहा है कि कैश ट्रांजैक्शन ना किया जाए। फिर क्यों हो रहा है? क्यों कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्या देश के प्रधानमंत्री की बात को भी नहीं मानेंगे? देश के सर्वोच्च पद पे बैठे विराजमान मेरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने इस बात का बोला है कि आप कैश ट्रांजैक्शन ना करें। रजनीश जी नहीं बोला तो ये बोल दें कि नहीं बोला है। नहीं, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपके चैनल पर भी कह चुका हूँ, ये जात जो कांग्रेसियों की है मानसिक तौर पर, ये संदेह हर तरफ से खड़ा करे। मैंने आपको पहले भी कहा, जवाब देंगे नहीं तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि प्रपंची और षड्यंत्रकारी शक्तियों के बोलते हैं। ये रामद्रोही लोग हैं, ये इसी प्रकार की भाषा बोलते हैं। अब जवाब नहीं सुनने की ताकत नहीं है, क्योंकि प्रपंची लोग हैं ये प्रपंची लोग हैं, जवाब थोड़ी सुन पाएंगे। इनको चुप करो तो फिर जवाब देंगे हम, ये इनको जवाब देंगे हम प्रपंच कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? करने वाले लोग, ये धर्मांतरण के समर्थक लोग, मिशनरीज के प्रोपेगेंडा करने वाले लोग कांग्रेस के, कभी धर्मांतरण का विरोध करते हुए नहीं दिखेंगे। ठीक है, बयान पर अगर हम बयान पर गौर करें कांतिलाल भूरिया जी के, दुर्गेश जी, तो किन तथ्यों के आधार पर उन्होंने ये इतना बड़ा बयान दिया? डिजिटल वाला उत्तर ले लो ताकि जनता में भ्रम ना फैले। जी, ये बिल्कुल, ये जो डिजिटल वाला मामला है इसका उत्तर जरूर मिलना चाहिए। ट्रस्ट से लेकर तमाम प्रकार के जो जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने सीधा अकाउंट नंबर, खाते नंबर, और जो इन टाइप के गड़बड़ घोटाले करने वाले लोग हैं जो अलग अलग वसूल, उनके लिए भी कि डिजिटल जितनी तादाद में कर सकते हैं जरूर करिए। और जो कूपन ट्रस्ट ने निकाले हैं, उन कूपन के माध्यम से नगद भी कूपन खरीद सकते हैं तो वो कूपन भी खरीदिए।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनके अधिकृत हैं, उनके होलोग्राम हैं, उनके होलोमार्क हैं, उनकी तमाम प्रकार की व्यवस्था है, रसीद है। और मैंने कहा, मैं चुनौती देता हूं कांग्रेसियों को, षड्यंत्रकारी शक्तियों को, उनको संदेह लगता है समाज में खड़ा करना, FIR कराएं, वरना उनके खिलाफ FIR होगी। दुर्गेश जी करे आओ जाके FIR। बिल्कुल, अगर कोई प्रपंच करेगा उस प्रकार की शक्ति के FIR होगी, हुई है और भी होंगी। अगर किसी प्रकार का विद्रोह पैदा करेंगे, षड्यंत्रकारी शक्तियों के मार्फत चलेंगे तो बिल्कुल होंगी, कोई नहीं बचने वाला है। कोई कितना बड़ा भी नेता हो, प्रपंच खड़ा करेगा भगवान राम के नाम पर, जनता में विद्रोह खड़ा करने का काम करेगा, गुमराह करने का काम करेगा, तो बिल्कुल FIR होंगी, कोई नहीं बचने वाला है। अभी हुई है किसानों के मामले में, पत्रकार बन के भी लोगों को गुमराह, किसानों को गुमराह करने का काम उनके खिलाफ भी हुई है। कोई कानून से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, बनने की कोशिश भी ना करें। चलिए ये जो चेहरा अलग अलग बना के और जिस प्रकार का गुमराह करने का काम करते, करने नहीं देंगे। दुर्गेश जी, आपको जवाब मिल गया होगा, ठीक है, लेकिन फिर अगर कौन है जवाब देने वाले? रजनीश जी हैं, बीजेपी से रजनीश जी हैं। दुर्गेश जी परिचय दे अरे चुके तुम कौन हो भाई, इस प्रकार से बात करते कौन है? मैं पहचान नहीं रहा था, नाम पूछ लिया, क्यों घबरा रहे हो? क्यों बातचीत बदतमीजी करते हो भाई? जब बात करने बदतमीजी नहीं है तो क्यों घबरा रहे हो? क्यों करते हो बदतमीजी? दिमाग में कोई मर्यादा बची नहीं है, बोलने का ढंग नहीं बचा है, बदतमीजी क्यों करते हो भाई? जुड़े हुए हैं। अब हम अगर बयान को देखें, कांतिलाल भूरिया के क्यों बयान बदतमीजी को करते हो? जब बोलने का ढंग नहीं है, तरीका नहीं है। घबरा रहे हो नाम बात दिमाग से बिल्कुल मानसिक दिवालियापन हो चुका है क्या? दुर्गेश जी, नाम रजनीश जी, कांतिलाल भूरिया के दिमाग से चलते तुम लोग। अगर बयान की बात की जाए, कांतिलाल भूरिया के बयान की बात की जाए दुर्गेश जी, तो फिर कहां तक, किन तथ्यों के आधार पर इतना बड़ा बयान दे दिया कांतिलाल भूरिया जी ने? कोई तथ्य होना चाहिए, कोई तस्वीर होना चाहिए, कोई फोटो होना चाहिए जिसके आधार पर इतना बड़ा। उनके विधानसभा क्षेत्र में जो लोग चंदा कर रहे होंगे, उनकी कोई ना कोई गतिविधि संदिग्ध मिली होगी, तब उन्होंने इस बात का बयान दिया है। प्रूफ भी तो देना चाहिए दुर्गेश जी, इतना बड़ा अगर आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं, FIR दर्ज कराएंगे तो उसका जवाब इनको वहाँ प्रशासनिक स्तर पर मिल रहा है। तो जवाब तथ्य होना चाहिए दुर्गेश जी, जवाब मिल जाएगा नहीं अगर राम मंदिर संग्रह, धन संग्रह से जुड़ा हुआ मुद्दा है, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अगर आप बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं, जनता के बीच भ्रम फैल रहा है, लेकिन जो अगर बयान दिया जा रहा है, सुनिए ना, बयान दिया जा रहा है तो उसमें कोई तथ्य तो होना चाहिए। सुनिए, सवाल तो एक बार नहीं 100 बार खड़े होंगे। जब देश की चंदा इकट्ठा किया था, ठीक है, सवाल खड़े होते हैं, वही ना, सवाल खड़े कीजिए, लेकिन ऐसा बयान जो पर्सनली जाके आप लग रहा है कि पर्सनली दे रहे हैं, क्यों? अगर आपके पास कोई तथ्य है तो बताइए, फिर बयान दीजिए। पूरे देश में मुझे एक लिस्ट जारी, मुझे एक अनुरोध है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि एक राम मंदिर ट्रस्ट से एक लिस्ट जारी करवा दें कि हमने इतने लोगों को ऑथराइज किया है। हर दूसरा आदमी चंदा इकट्ठा करने निकल रहा है, उसको कौन ऑथराइज कर रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ताओं को उन्होंने कह दिया कि कोई भी गमछा डालेगा भाजपा का, वो चंदा इकट्ठा कर सकता है? रजनीश जी, कांग्रेस की तरफ से तो कहना है कि सवाल खड़े होते हैं। ये क्या मालिक हो गए देश के? छोटी सी प्रतिक्रिया, हमारे पास समय की कमी है, आप दोनों से गुजारिश है। रजनीश जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया। रजनीश जी, चलिए, लगता है रजनीश जी से आप दोनों का ही शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी, चलिए, तो कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि सवाल तो खड़े होंगे ही, सवाल खड़े शुरू से ही करती आई है। पहले राम के अस्तित्व को भी हालांकि नकारा है कांग्रेस ने, अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ अगर जा रही है और चंदा दे भी रही है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वाले चंदा नहीं दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं, लेकिन उसी चंदे पर सवाल भी कांग्रेस की तरफ से खड़े हो रहे हैं। और अभी भी स्पष्ट कर दिया गया है कि सवाल तो खड़े होंगे, लेकिन बयान ऐसे बिना तथ्यों के कैसे कह दिए जाते हैं, कैसे इतनी बड़ी विवादित बयान, क्योंकि ऐसे बयान जनता के बीच भी भ्रम फैलाते हैं। और नेताओं को अगर सोचना चाहिए कि धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो कुछ सोच समझकर बयान दे, जनता के बीच भ्रम ना फैले और बिना तथ्यों के बात ना की जाए। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।